नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया 2 अप्रैल को, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार जो बाजार है वो कैसे रिएक्ट करेगा। कल की अगर आप बात करें तो कल भारतीय बाजार जो है गिरावट के साथ जरूर शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बाजार ने बिल्कुल सही रफ्तार पकड़ी और सब कुछ लगा कि नॉर्मल है। लेकिन आज ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इनफैक्ट आप अमेरिका की भी बात करें तो वहां पर भी बाजार की स्थिति सही नहीं रही। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार जो अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लिया है उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से बाजार लगातार गिर रहा है, ऐसे में आने वाले समय में क्या एक ट्रेड वॉर जिसकी बात लगातार की जा रही है वो होने की संभावना बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आपको बता दें कि अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई। कल अगर आप देर रात की बात करें तो अमेरिकी बाजार में नॉर्मल दिनों से 3 से 4 गुना ज्यादा गिरावट आई, जिसका जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को माना जा रहा है। अमेरिकी बाजार में इंट्राडे के दौरान नेस्डेक 1000 अंक से ज्यादा या 5% आप समझ लीजिए तक टूटा, जबकि डॉ जोन्स इंडेक्स में 1600 अंक या करीब 4% की गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अमेरिकी बाजार में अगर आप गुरुवार की बात करें तो 2020 के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट दर्ज की गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं। और आपको बता दें S&P 500 कंपनियों ने शेयर बाजार वैल्यूएशन में $2.4 ट्रिलियन का नुकसान उठाया, जो 16 मार्च 2020 को ग्लोबल बाजार में कोरोना महामारी के दौरान आने वाली गिरावट के बाद आया था। तो आप समझिए कि कोरोना के दौरान जो गिरावट आई, ऐसी गिरावट जो है वो अब महसूस की गई है। तो आने वाले समय में इसका असर किस तरीके से बाकी दुनिया के देशों पर भी पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय बाजार की अगर आप बात करें तो भारतीय बाजार NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी जो है 125.95 अंक या 0.54% की गिरावट के साथ 22,200 पर कारोबार पर रहा, जो शुक्रवार को घरेलू बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत के संकेत थे और हुआ भी वही। अगर आप आज की बात कर लें तो आज के दिन में जो स्थिति रही भारतीय बाजार की वो बहुत अच्छी नहीं रही। और कहीं ना कहीं जब से ये फैसला लिया गया है उसके बाद अगर आप देखें 2 दिन को, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो है स्थिति खराब हुई है। कल जब बाजार गिरे और उसके बाद उठा तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा और भारतीय बाजार जो है वो कॉप अप कर जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी टेक स्टॉक को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें पीसी निर्माता डेल और HP में लगभग 17% की गिरावट आई। और जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी बता रहे हैं कि दोनों कंपनियों को लागत में 10 से 25% की वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जो प्रति यूनिट $200 से $500 अतिरिक्त है। तो आप इसी बीच आप एप्पल के शेयरों में भी गिरावट देखी गई थी। और आपको बता दें कि जो बैंकिंग ऑटो जो सेक्टर हैं उनमें भी गिरावट देखी गई है। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि शेयर बाजार की अगर आप आज की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य से, तो सेंसेक्स 950 अंक की गिरावट के साथ 75,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी 350 अंक की गिरावट देखी गई, जो 23,900 के नीचे आ गया है। और आपको बता दें NSE सेक्टोरल इंडाडेज में निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 6% टूटा है। फार्मा, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में करीब 4% की गिरावट है। इसी के साथ आप ये भी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आज एक ऐलान ये भी किया गया कि अच्छा देखिए, 2 तारीख तक ऐसा लग रहा था कि फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उसे इन तमाम टैरिफ वाली चीज़ों से दूर रखा गया है। और भारत का जो बाजार है दवाई का वो बहुत बड़ा स्रोत है, और ऐसे में अगर इस पर भी टैरिफ की बात आती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ खबर आने से, सोचिए सिर्फ खबर आई है, कहा गया है कि इसके बारे में सोचा जाएगा, हम सोचेंगे, प्लान करेंगे, और सिर्फ उसी के बाद ये खबर सामने आई जहां पर फार्मा सेक्टर को भी जो है 4% की गिरावट देखी गई। वहीं ऑटो, IT और रियलिटी इंडेक्स में भी 3% की गिरावट देखी गई। अच्छा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के फार्मा सेक्टर पर अलग कैटेगरी के तहत टैरिफ लगाने के बयान के बाद ही जो ये सेक्टर थे फार्मा वाले, सब पर देखा गया गिरावट का असर। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि फार्मा में टैरिफ उस स्तर पर आने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम अभी फार्मा पर विचार कर रहे हैं, ये एक अलग कैटेगरी है और हम जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। तो आप उनके इस बयान, अच्छा देखिए, जब टैरिफ लगाने वाले थे तब भी उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि भाई हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब जैसे को तैसा, अगर आपने हम पे 50 लगाया तो हम भी 50 लगाएंगे। ऑल्दो ये हुआ नहीं
नहीं, मतलब कि सभी देशों के साथ ये देखा नहीं गया, लेकिन अब अगर उन्होंने ये बात कही है फार्मा को लेकर तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जिसका बड़ा असर अभी से फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जो बाजार है उस पर देखने को मिला है। अच्छा, आप देखिए फार्मा सेक्टर के जो टॉप 5 लूजर्स रहे वो कौन से रहे। ऑरो फार्मा रहा जिसमें गिरावट 8.19% की दर्ज की गई। लारुस लैब्स जो रहा जिसमें 7.96% की गिरावट देखी गई। आईपीसी लैब्स में 7.82% की गिरावट देखी गई। ल्यूपिन फार्मा में 7.38% की गिरावट देखी गई और इसी के साथ ही ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी 5.64% की गिरावट देखी गई। ये सुबह 10 बजे के आंकड़े हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं। अच्छा, गिरावट के जो 3 कारण यही समझ में आ रहा है कि ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है सबसे पहले वही है सबसे बड़ा कारण। विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसका दूसरा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि FII लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहा है। ये बिकवाली बाजार में दबाव बढ़ाने की एक प्रमुख कारण हो सकता है, खासकर अगर निवेशक अन्य बाजार की ओर रुख करें। और ये कहा भी गया था कि हो सकता है कि निवेशक जो है वो अपने लिए दूसरा बाजार देखेंगे। तीसरा कारण क्या है इस पूरे अगर ग्रोथ के गिरने का? आर्थिक अनिश्चितता। जी हाँ, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका और अमेरिकी GDP के 2025 की पहली तिमाही में जो 2.8% तक गिरने के अनुमान से निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और इससे स्टॉक एक्सचेंज में जो अस्थिरता है वो लगातार गिर रही है। अमेरिकी बाजार 6% तक गिर चुका है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। और जितने भी विशेषज्ञों से बात हुई हमारी लाइव टाइम्स पर भी जब हम बातचीत कर रहे थे, तमाम विशेषज्ञों का यही कहना था अगर अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए तमाम स्थितियां बिल्कुल सही होगी और वो ग्रेट अमेरिका अगेन वाली जो उनकी फिलॉसफी है उस पर वो काम कर लेंगे इस योजना के तहत ये टैरिफ लगाकर, तो ऐसा होगा नहीं। हर जो देश है वो अपने लिए अलग आप समझिए कि रास्ता देखेगा। जैसे कि चाइना तो देखने भी लगा है, कई मीटिंग्स के दौर उनके चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए शुरुआती दौर है, बाजार पर असर पड़ रहा है, बाजार जो है वो कॉप अप करने की सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति है फिलहाल बाजार की वो बहुत ही ज़्यादा खराब नजर आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब इसको स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। बहरहाल नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिरकार जो अमेरिका है वो अपने बाजार को कैसे सही करता है। दूसरी बात ये कि भारत समेत जो अन्य देश हैं वो अपने बाजार को कैसे स्थिर करेंगे और कौन सी रणनीति जो है वो अपनाने जा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।